नमस्कार दोस्तों, 2-4 दिनों से बातें चल रही हैं कि गुटखा, पान पुड़िया जो साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं, या फिर जो पान मसाले हैं उन पर बैन लगाने की बातें चल रही है। कहा जा रहा है कि उन पर 7 तारीख से बैन लग गया है, बैन लग जाएगा, बिक्री नहीं हो पाएगी। इसे लेकर जो माहौल है काफ़ी चर्चा का भी है और काफ़ी गर्म भी है। और इसी बीच जो विक्रेता हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने भी खबर समय से आग्रह किया कि इस खबर का खंडन किया जाए कि सारे के सारे पान मसाले बैन नहीं हो रहे हैं। और जो गुटखा है वो पहले से ही 2012 से ही बैन है। और गुटखा का तात्पर्य हम आपसे समझा देते हैं कि पान मसाला और जिसमें टबैको मिक्स हो, यानी कि जर्दा मिक्स हो, उसे गुटखा कहते हैं। वो पूरी तरह से बैन है। वो पहले भी बैन था, वो आज भी बैन है। लेकिन जो पान मसाला है वो बैन नहीं है, जिनमें टबैको नहीं हो या जिनमें निकोटीन नहीं हो। ऐसे जो पान मसाले हैं वो बिक्री हो सकते हैं, ऐसा पक्ष रखने की कोशिश की है दुकानदारों ने। जो विक्रेता है, विभिन्न मार्का जो गुटखा के उनके विक्रेता है, उन्होंने, और इसी सिलसिले में उन्होंने खबर समय से को यहाँ बुलाया। और हम मंडी में ही खड़े हैं। यहाँ जो सिलीगुड़ी की थोक मंडी है, ये गुटखा से संबंधित, जो पान मसालों से संबंधित कह लें या जर्दा से कह लें, यहाँ सारी थोक की दुकानें हैं। यहीं से प्राय सब जगह माल जाता है। तो उनका पक्ष रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार के गुटखों पर बैन है और किस प्रकार के बिक्री हो सकते हैं। इसे लेकर आपके सामने हम तस्वीर स्पष्ट करना चाहेंगे। बहुत से दुकानदार हैं, सबसे ही बातें हम करेंगे और उनकी बातें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कहीं ये जो गुटखे बैन की बात फैलाकर कहीं काला बाजारी की कोशिश तो नहीं की जा रही। क्योंकि किस तरह के भी आरोप आ रहे हैं कि गुटखा बैन की खबरें झूठी प्रसारित की जा रही है और इससे कहीं ना कहीं जो पान मसाले हैं उनकी काला बाजारी शुरू हो जाएगी। तो इसे लेकर विक्रेता काफ़ी चिंतित है। उनसे ही हम बातें करेंगे, उन्होंने क्या अपना पक्ष रखा है। तो आइए बात करते हैं। तो हमारे साथ हैं एक थोक विक्रेता, काफ़ी बड़ी दुकान है, काफ़ी वर्षों से काम भी कर रहे हैं यहाँ पर। सर, नाम क्या आपका? मिनमय पाल। मिनमय पाल। पाल बाबू, कब से आप काम कर रहे हैं? ये जो आप देख रहे हैं गुटखा है, पान मसाला सभी बेच रहे हैं, कब से कर रहे हैं? ये तो मेरा 1.5 साल का ऐसे नया फार्म है। ऐसे हम लोग का काम है ही, पुराना काम ही है। अच्छा। और अभी ये जो गुटखा पर बैन की बात की जा रही है, तो ये क्या है, कौन से गुटखा बैन हो रहे हैं? क्योंकि अभी भी तो माल तो बिक ही रहा है। नहीं, ऐसे गुटखा 2012 को ही बंद हुआ था। अच्छा, गुटखा बोले तो जिसमें सुपारी और आपका जर्दा मिक्स्ड है, उसी को गुटखा बोला जाता है। अभी तो फिलहाल गुटखा बोल के कुछ है नहीं बाजार में। अभी जो है पान मसाला है, सादा है वो। तो पान मसाला बिक्री कर सकते हैं क्या? पान मसाला तो हम लोग बेच ही सकते हैं। गुटखा में पाबंदी है, पान मसाला में कोई पाबंदी नहीं है। उसमें इस तरह का जो गजट है जो निकला है वो है क्या, जो नोटिस सरकार की तरफ से, वो आपने पढ़ी है क्या? हाँ, एक तो मेरा पास में है, एक कंपनी का ऐसा है मेरा पास में। क्या पढ़ा है, हम वही जानना चाह रहे हैं। उसमें कंपनी वाला बोले है कि सादा तो पान मसाला जो है गवर्नमेंट बैन किया है। गुटखा गवर्नमेंट सादा पान मसाला बैन में कुछ बोला भी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए बाजार में बहुत वैरायटी है, शिखर, राजनिवास, रजनीगंधा, इस सब में लिखा है नो निकोटीन कंप्लीट से लिखा है। आपको हम दिखा भी सकते हैं उसका। एक मिनट, आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा ही है नो टोबैको नो निकोटीन, तो इसका बिक्री में तो कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, जहाँ पर लिखा हुआ है नो टोबैको नो निकोटीन, वो से आप बिक्री कर सकते हैं? कर सकते हैं हम। ऐसा लिखा हुआ है? हाँ, तो गवर्नमेंट का तो सर्कुलर है कि गुटखा बंद है। अच्छा, तो आप लोग के पास में कोई पार्टिकुलर सर्कुलर आया है जिसमें निकोटीन है, वो हम नहीं बेच सकते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है। नहीं तो पाल बाबू, तो जर्दा तो निकोटीन हुआ, तो क्या जर्दा बेच सकते हैं आप? जर्दा में तो कोई पाबंदी कुछ नहीं बोला है गवर्नमेंट का तरफ से। हम लोग का पान, यानी आप जर्दा और पान मसाला अलग अलग बेच सकते हैं? बेच सकता है, उसको लेकर कुछ नहीं हुआ है? उसको लेकर कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग गुटखा नहीं बेच सकते हैं, यानी मिक्स नहीं बेच सकते? मिक्स नहीं बेच सकते हैं। ये तो 2012 को ही बंद हो गया था। तो अभी का जो नोटिफिकेशन है उसके बावजूद यहाँ बिक रहा है बाजार में अच्छी तरह? बाजार में बिक रहा है अभी थोड़ा बहुत। हम लोग भी इसका चलते डरे हुआ है कि कोई बोलता है ये नहीं बेच सकते, कोई बोलता है वो नहीं बेच सकते। लेकिन आदमी को ये समझना चाहिए, गवर्नमेंट का सर्कुलर है, गुटखा नहीं बिक सकता। अच्छा, अभी 2012 अभी प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस या कोई नोटिफिकेशन पर्सनली आप लोग के पास में आया है? आप लोग के पास में या एसोसिएशन के पास में? नहीं, हम लोग के पास में प्रशासन की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया। थैंक यू पाल बाबू। थैंक यू। बातचीत की कड़ी में और पहुंच गए हैं एक और दुकानदार के पास में, और इनसे जानना चाहेंगे कि इस प्रतिबंध, तथाकथित प्रतिबंध नहीं कहूँगा, तथाकथित प्रतिबंध को लेकर क्या कर रहे हैं।
सर क्या नाम आपका? पवन अग्रवाल। पवन जी, आप भी विक्रेता हैं पान मसालों के और जर्दा के, और ऐसी एक अफवाह कहूँ या सच्चाई कहूँ फैल रही है कि पान मसालों पर या गुटखों पर प्रतिबंध लग रहा है। प्रतिबंध तो ये सब गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये अफवाह है। ये 2012 से नोटिफिकेशन चल रहा है जो गुटखा के लिए। गुटखा का मीन्स हो गया तंबाकू और पान मसाला मिक्स होने से उसको गुटखा कहते हैं। वो 2012 से पूरी ऑल इंडिया बंद हो चुका। ये पान मसाला अलग है और टोबैको अलग है, जर्दा ये आराम से बिक सकता है। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके लिए अफवाह लोगों ने फैलाई हुई है, जो कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन क्लियर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जर्दा के साथ में पान मसाला नहीं बिक सकता जिसमें निकोटीन है मिक्स होने से। बाकी ऐसे सामान्य आप पान मसाला बेच सकते हैं बेच सकते हैं, और जर्दा भी बेच सकते जर्दा ही बेच सकते हैं। ये पूरा तरह से निराधार है। हैं। कोई नया नोटिफिकेशन या सरकार की तरफ से कोई ज्ञापन तो आप लोगों के पास में नहीं आया होगा? कंटिन्यू चल रहा है। कोई अगर आता है नया नोटिफिकेशन तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। अच्छा पवन जी, क्या आप लोग इतने बहुतायत संख्या में है तो क्या आपका संगठन नहीं है? क्योंकि बहुत से छोटे दुकानदारों की शिकायत है कि बेचने वाले कह रहे हैं कि प्रतिबंध नहीं है और उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, किया जा रहा है। हम लोग मार्चेंटेशन से साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में उनसे डिस्कस करके इसकी हम लोग हल निकालेंगे। यानी उनके माध्यम से प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे आप? मार्चेंटेशन के थ्रू जाके हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे, जो पैनिक नहीं फैले और छोटे दुकानदार परेशान नहीं हो। ये केवल एक अफवाह है, ये षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। नया कुछ कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जो 2012 से था वही आज है। 2 साल पहले भी ये बात उठी थी, 2 साल पहले भी हम लोगों ने भी दिखाया था। सोनी जी आप ही ने चैनल पे दिखाया था आपके 2 साल पहले। यही चीज़ की एक अफवाह उड़ी थी जो कि आज भी बिक रहा है। वही नोटिफिकेशन वही चीज़ है। अच्छा, तो आप लोग आज की तारीख में भी सारे दुकानदार बेच रहे हैं ये सब चीज़, किसी तरह कोई रुकावट नहीं? नहीं कोई रिकॉर्ड। अब कोई परेशानी आएगी तो फिर हम लोग उसके लिए नहीं, अभी तक कोई रुकावट नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई सूचना नहीं है। वही सूचना है 2012 वाली है, नहीं तो कुछ आई नहीं है। वो गुटके की है, वो गुटके तो आज मार्केट में कहीं एक पुड़िया भी नहीं दिखेगी आपको। विकास गुप्ता हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। विकास जी, आप भी गुटखा पान मसाला बेचते हैं? जी, जैसा है कि गुटखा तो है ही नहीं मार्केट में। गुटखा तो 5 साल पहले ही बैंड हो चुका है, तो गुटखा नाम का कोई चीज़ है नहीं। अभी हम जितना बेचते हैं वो सिंपल नॉर्मल पान मसाला है, जिसमें ना कोई निकोटीन ना कोई उसमें टोबैको इंग्रेडिएंट्स है। तो ये गुटखा तो पहले से ही बैन है, फिर नई बात कहाँ आ रही है? नई बात नहीं है। एक्चुअली पब्लिक थोड़ा पैनिक हो गया इसको देख के। एक्चुअली मतलब वो नोटिस को देख के, जिसमें लिखा हुआ है गुटखा और पान मसाला के बारे में, जो 5-6 साल पहले से ही बैंड है। वो नाम 5-6 साल पहले से ही मिट चुका है। रहा पान मसाला का सवाल, तो पान मसाला में उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होता है उसमें निकोटीन और टोबैको का जो सरकार ने हमें मना किया है बेचने का। हम तो सरकार के साथ ही हैं। सरकार अगर प्लेन इसको जिसमें इंग्रेडिएंट्स एक रजनीगंधा दिखा दो, जिसमें अगर इसमें जैसे ये बॉक्स के ऊपर सीधा लिखा हुआ है नो टोबैको नो निकोटीन। अगर सरकार बोले इसे भी नहीं बेचना है तो हम तो उसको भी बंद कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अप्रूव्ड है कि इसमें कोई टोबैको ना कोई निकोटीन है, तो इसके ऊपर तो कोई बैन नहीं है, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स तो वो है नहीं। अच्छा, जर्दे में तो निकोटीन होता है, टोबैको होता है, तो क्या जर्दा बेचने की अनुमति है खाली? एक्चुअली तो सरकार ने तो अपने नोटिफिकेशन में जर्दे के बारे में तो कुछ नाम ही नहीं दिया है, सिर्फ पान मसाला और गुटखा के बारे में कहा है। यहाँ भी फाक रह गई, यहाँ भी बीच में अंतर आ गया। जो जायज़ जो क्लियर बात है वही है। गुटखा का तोड़ आप लोगों ने निकाल लिया कि पान मसाला अलग बेचा जाए और जर्दा अलग बेचा जाए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, अब हम एक सिंपल चीज़ पब्लिक को दे रहे हैं जिसमें जो फुल्ली मतलब क्लियर है, नो निकोटीन नो टोबैको। अब पब्लिक उसको ले जाके किस तरह से खा रही है, तो उससे तो हमारा तो उसमें तो कुछ ये है नहीं। हम तो प्लेन सिंपल साफ चीज़ बेच रहे हैं। और रहा निकोटीन का सवाल, तो निकोटीन ऐसे कहा जाता है, जो नोटिफिकेशन है कि 2012 के बाद से हर साल ही ये नोटिफिकेशन आता है। हर साल रिन्यू होता है ये नोटिफिकेशन, ये हर साल रिन्यू होता है। और जैसे कि हमने कंपनी से भी कहा था, कंपनी ने जैसे हम लोगों को भी, कंपनी की तरफ से भी कोई आया है क्या आपके पास में? जी, कंपनी की तरफ से हमें आया है, वो क्लियर लिखा हुआ उसमें तरफ से ये सिंपल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? There is hereby certified that Vimal Pan Masala does not contain tobacco and nicotine as its ingredients. This is a pure सादा plain पान मसाला, not a गुटखा। तो
तो देखिए, सब लोगों ने अपनी कंपनी से भी यहाँ पर मंगवाने की कोशिश की है, सब लोगों ने कंपनी ने लिख के भी भेजा है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि जो ऐसे पान मसाले जिनमें कि निकोटीन हो, टैबेको हो, उन पान मसालों की बिक्री नहीं की जा सकती है। और गुटखा यानी कि जो पहले मिक्स आता था वो बिक्री नहीं की जा सकती है। बाकी जो साधारण और सादा पान मसाला है वो बेच सकते हैं, ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा दुकानदार जो विक्रेता है उनका कहना है। और पूरी स्थिति क्या है, कौन से मसाले बिक सकते हैं, कौन से नहीं बिक सकते हैं, ये निर्णय तो सरकार का होगा, प्रशासन का होगा। हालांकि थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर ज़रूर असमंजस की हो गई है कि कौन से बिकेंगे, कौन से नहीं बिकेंगे। लेकिन ये भी सही है कि 2 वर्ष पहले भी इस तरह का नोटिफिकेशन आया था, जब इस तरह की ही बातें उठी थी। और इसे लेकर ये भी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं इस तरह की अफवाहों के बीच गुटखा की जो है या पान मसाला है उनकी कहीं कालाबाजारी ना शुरू हो जाए। एक और हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। आप चाय का काम करते हैं, तो यहाँ गुटखा की दुकान पे क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं क्या हो रहा? सुनने आए आप? क्या सुना आपने? हमने जो सुना, जो बोले वही सुना हमने। गुटखा खाते हैं? गुटखा खाते हैं? हाँ, खाते हैं। तो प्रतिबंध लग रहा है, क्या कहेंगे आप? कौन बोल रहा प्रतिबंध लगा? हमने सुना गुटखा तो पहले प्रतिबंध हो गया था ना। हाँ। तो पान मसाला तो प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, आप पान मसाला खा रहे हैं? पान मसाला खा रहे हैं। सरकार का अगर ये निर्णय होता है कि बंद हो जाए तो आप कैसे लेते हैं? अच्छा ना बुरा? हैं? अच्छा ना बुरा कैसे लेते हैं आप? जो डेली कमाते हैं खाते हैं वो लोग क्या करेंगे? सरकार काम देगी वो लोग को? जो डेली कमाते खाते हैं सरकार काम देगी? उसका कुछ विकल्प तो निकालेगी। कौन सा सरकार निकालेगी विकल्प? हम लोग कौन निकालेंगे? सरकार को ही बोल रहा हूँ, विकल्प तो निकालेगी सरकार। तो अभी तक निकाला है कोई विकल्प? कुछ निकाला है? आज तक तो निकाला नहीं है। जो डेली कमाते खाते वो लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, लोग कमाते हैं खाते हैं वो क्या करेंगे, लेकिन भाई साहब गुटखा खाते हैं वो अलग बात है। गुटखा नहीं, इसके गुटखा तो बंद ही बात हो गया। करेंगे। आप बार-बार गुटखा क्या बोल रहे हैं? अच्छा, पान मसाला खाते हैं? गुटखा है क्या कहीं पर? कहीं गुटखा है? अच्छा, गुटखा की परिभाषा क्या है? हाँ। गुटखा की परिभाषा क्या है? हाँ, तो गुटखा की परिभाषा मत बोलिए ना आप बताइए ना क्या है, मैं आपसे। पान मसाला है, गुटखा कहीं है? एक भी पाउच है कहीं पर भी? तो गुटखा किसे कहते हैं, पान मसाला किसे कहते हैं? जो मिक्स होता है जर्दा के साथ, जो मिक्स होता है उसे गुटखा कहते हैं। उसको गुटखा कहते हैं। और ऐसे पान जो मसाला अलग अलग जो रहता है उसको पान मसाला कहते हैं। तो पान मसाला तो कोई बैंड नहीं है। पहले जो स्कूल में बच्चे लोग जाते थे वो खाते थे, उसमें ये जर्दा मिक्स रहता था, वो लोग खा लेते थे, बच्चे लोग के लिए हानिकारक हो। अब कंपनी ने अलग अलग कर दिया, जर्दा अलग कर दिया, गुटखा अलग कर दिया, ये जर्दा अलग कर दिया, पान मसाला अलग कर दिया। जिसको पान मसाला लेना है वो अपना पान मसाला लेते हैं। तो पान मसाला तो प्रतिबंध नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ कह दे, आप देख रहे हैं प्राय जितने भी दुकानदार हैं सबका एक ही कहना है कि पान मसाले जो है उन पर प्रतिबंध नहीं है, उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध सिर्फ उन पर ही है जिनमें निकोटीन हो अथवा जर्दा मिक्स हो, या बोलचाल की भाषा में कहें तो गुटखा हो, यानी कि मसाला और जर्दा दोनों मिक्स हो। तो चलिए, बातचीत का सिलसिला अभी भी शुरू है, दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। और एक और भाई साहब है जो कंपनी की तरफ से ही है, इनसे भी बातें कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम आपका? अजय बिहारी सिंह। अजय जी, आप कौन सी कंपनी से बिलोंग कर रहे हो? डीएस ग्रुप से हूँ मैं। डीएस ग्रुप से आप बिलोंग कर रहे हो। तो अभी एक नोटिफिकेशन घूम रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 7 तारीख से या फिर 8 तारीख से गुटखे बंद हो रहे हैं। मैं गुटखे के शब्द का प्रयोग करूँगा, या पान मसाले, उसमें लिखा हुआ पान मसाला भी बंद हो रहा है। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या है सच्चाई? ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट का, ये प्रत्येक बरस ही आता है और गवर्नमेंट नोटिफाई करने के लिए उसको एक रूल है, उनको करना ही पड़ता है नोटिफाई। इसके लिए उनको ऐड भी देना पड़ता है और ये पहले से एग्जिस्ट है, ऐसा कुछ नया इसमें नहीं हुआ है। और पान मसाला बैन का जो एक मार्केट में पैनिक फैल गया कि पान मसाला बैन है कौन सा जिसमें निकोटीन है? तो हमारे किसी भी नोटिफिकेशन में एक पैरा है, मैंने पढ़ा है, उस पैरा में लिखा है कि गुटखा और साथ ही पान मसाला भी, लेकिन पान मसाला में क्या है वो बताइए। पान मसाला जिसमें निकोटीन है, तो आज के डेट में बाजार में जितने भी पान मसाला है उसमें किसी में निकोटीन नहीं है। और प्रत्येक दोनों लिखा है, निकोटीन और टबेको। हाँ, तो वही हो गया निकोटीन। तो निकोटीन तो सभी पाउच पे लिखा हुआ है क्लियर कि नो निकोटीन। तो इसमें ये जो पैनिक हो गया ना कि पान मसाला बैन तो पहले से ही है, निकोटीन वाले और गुटखा आज भी बैन है, कोई नया कुछ नहीं हुआ। ये हर साल ही ये गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ता है, तो इसलिए इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है। पान मसाला कंटेनिंग निकोटीन हम लोग का कंपनी से ऑलरेडी उसमें हर एक पाउच पे लिखा हुआ, कोई भी पान मसाला आज के डेट में जो मार्केट में अवेलेबल है किसी में निकोटीन नहीं है।
तो इसमें कोई भी पैनिक फैलाने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी पहले भी था ये कोई नया नोटिफिकेशन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे, जर्दा बोल के जो बिक रहा है, जर्दा क्या जर्दा पे क्या प्रतिबंध है? नहीं, जर्दा कोई बैन नहीं है। जर्दा और सिगरेट क्या, टोबैको जिस दिन बैन होगा ना, वो सिगरेट आप जो बेच रहे हैं कुछ नहीं बिकेगा, वो तो है ही नहीं बैन। और पान मसाला कंटेनिंग निकोटीन, एक चीज़ याद रखिए आप लोग, निकोटीन जिसमें है, हमारे कोई भी पान मसाला में निकोटीन नहीं है। ये चीज़ एकदम माने समझने की बात है लोग ऐसे, और ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये नोटिफिकेशन पहले से ही है। कब का ये नोटिफिकेशन? ये गवर्नमेंट प्रत्येक बरस ही, लास्ट ईयर भी निकाली थी, उसके पहले भी ये 2012 से एग्जिस्ट कर रहा है ये। उनको रिन्यू करना पड़ता है, गवर्नमेंट का एक प्रोसेस होता है, उनको ऐड भी देना पड़ता है। अब वही चीज़ देख के लोग मार्केट में पान मसाला बैन करना, हिसाब से पैनिक ना फैलाया जाए, जो पान मसाले उनकी बिक्री अब्याहत रहेगी। जी हाँ, पहले से ही है ये नोटिफिकेशन, कोई नया नोटिफिकेशन आया नहीं है, ये पहले से ही है। तो इस चीज़ को लेके कुछ लोग मार्केट में ऐसे मीडिया में, जो सोशल मीडिया में लोग पैनिक फैला रहे, पान मसाला बैन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पान मसाला बैन कंटेनिंग निकोटीन, जिसमें निकोटीन है, हमारे प्रत्येक पाउच में लिखा हुआ है कि नो निकोटीन, नो निकोटीन। तो इसमें कोई नया नोटिफिकेशन भी नहीं है, ये पहले से ही है। तो ऑलरेडी, और गुटखा तो ऑलरेडी पहले से बैन है, गुटखा तो कहीं है ही नहीं मार्केट में। ठीक है, थैंक यू अजय जी। तो अजय जी ने एक बात बताई, जो बात हम शुरू से भी कहते आ रहे हैं कि पान मसाले बिक सकते हैं, वो पान मसाले बैन है जिसमें निकोटीन हो या तंबाकू हो या फिर जो मिक्स गुटखा था वो। बार बार जो व्यापारी हैं वो यही बातें कह रहे हैं। चलते हैं एक और व्यापारी के पास में, उनके भी विचार जान लेते हैं। पान मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध की अफवाहों के बीच आप देख रहे हैं कि मैं सबके विचार जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जो विक्रेता है, विशेषकर थोक विक्रेता जो है, और उनके द्वारा बार बार खंडन किया जा रहा है कि पान मसालों पर प्रतिबंध नहीं है, जिनमें निकोटीन नहीं है, जिनमें टैबेको नहीं है, उन पर प्रतिबंध नहीं है, ऐसा लगभग हर दुकानदार कह रहे हैं। और सबसे जो उनका कहना है, उनकी जो बातें हैं, उनके पास जो तथ्य है, उनको हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक और दुकान में आ गए हैं, और जो यहीं पानपट्टी इलाके की है। और सर, क्या नाम आपका? अमित श्रीवास्तव। अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी, बीच बीच में ये अफवाह उड़ती रहती है कि पान मसालों पर प्रतिबंध, क्या? अफवाह नहीं उड़ता है, लोग हाइप बना देता है। हर एक साल 2012 से हर एक साल के लिए गुटखा बैन करता है। इस बार एक्चुअली में हुआ क्या है, जैसे कि पान मसाला वर्ड लिख दिया है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में, वेरी नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है विच कंटेन इंक्लूड्स टोबैको एंड निकोटीन एज अ प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स। लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट तो है ही नहीं आज के मार्केट में, तो बंद तो हुआ नहीं। अब एग्जांपल के दे रहे हैं, नेस्ले जो बड़ा कंपनी है, उसका मैगी एक बार याद है पर मार्केट से उठा था। क्यों उठा था? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मतलब अजीनोमोटो हम लोग आम भाषा में करते हैं, वो एक्स्ट्रा मात्रा में आ गया था। लेकिन मैगी ने सो उठाकर अपना मोनोसोडियम ग्लूटामेट घटा दिया, लेकिन बिक रहा है। लेकिन अलग से आप अजीनोमोटो नहीं ले पाएंगे क्या? सेम चीज़ अभी भी वही है। जर्दा अलग हो गया, वो मिल सकता है, और पान मसाला अलग हो गया। आप मिक्स करके आप घर में जाके मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाल दीजिए, अजीनोमोटो जैसे हम लोग बोलते हैं, वो आपका इच्छा है। सरकार उसमें दोषी नहीं है, चाहे आप कंपनी उसमें दोषी नहीं है। माने कि बाध्य नहीं किया जाएगा, आप अपनी इच्छा से चाहे गुटखा खाए, चाहे पान मसाला खाए, चाहे जर्दा खाए, लेकिन आप मिक्स नहीं बेच सकते, जिससे कि बच्चे, विशेषकर बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसको बाउंड नहीं कर सकते आप इंग्रेडिएंट्स में। आप मेरा टोबैको खाइए, अलग अलग। आप लोग की जो अभी यहाँ पर सारी दुकानें हैं, वो सब पान मसाला बेच रही है? पान मसाला ही बेच रहे आज भी बिक रहा है पूरा? आज भी बिक रहा है। जर्दा भी पूरा बिक रहा है? जर्दा भी बिक रहा है, क्योंकि उसमें उनके प्रतिबंध नहीं है जी आपके हिसाब से। जी। और ये जो नोटिफिकेशन जो बीच बीच में आता है, क्या आप लोग को भी दिया जाता है प्रत्येक वर्ष? ऐसे तो डायरेक्ट नहीं आता, वो सोशल मीडिया से ही मिलता है, चाहे साइट से ही मिलता है कि हर एक साल के लिए, एक साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। कोई पर्सनल नोटिफिकेशन नहीं आता है, चाहे मर्चेंट एसोसिएशन के थ्रू से भी नहीं। फैलाई जा रही है कि पान मसाला बंद, गुटखा, ये इस पान मसाला बंद, विशेषकर इसे लेकर क्या कहेंगे आप? क्या उद्देश्य हो सकते हैं इसका? फिर अब पान मसाला वर्ड सिर्फ यूज़ मत कीजिए। पान मसाला विच कंटेंट टोबैको और निकोटीन, जैसे यहीं से हवा उड़ जा रहा है। आप बार बार रिपीटेडली बोल रहे हैं पान मसाला, पान मसाला, पान मसाला, गलत इम्पैक्ट जा रहा है। पान मसाला विच कंटेंट निकोटीन टोबैको, वो बंद है। पहले तो हम लोग को सुधरना पड़ेगा ना। सरकार तो अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कंपनी भी अपना ठीक हो गया, यानी कि गुटखा बंद है। और गुटखा का तात्पर्य हो गया जिसमें जर्दा और सुपारी मिक्स हो, वो गुटखा हो गया। जी जी। और पान मसाले पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, नहीं है। जर्दा भी आप अलग से बेच सकते हैं, टैबेको बेच सकते हैं, उसमें प्रतिबंध नहीं है जी। और उसी का फायदा उठा के सिगरेट भी बिक्री हो रही है। अगर जर्दा या टैबेको बंद होता तो सिगरेट बंद हो जाती। सिगरेट भी बंद होता, सिगरेट में भी तो टोबैको ही है, लेकिन वो तो बंद नहीं है। बीड़ी में भी टोबैको ही होता है, उसमें वो भी बंद नहीं है।
तो कहीं जर्दा ऐसा तो अलग नहीं से कि ये पर्सनली बंद नहीं ये सब जो हल्ला करके कहीं कालाबाजारी बढ़ा दी जाए? माल कालाबाजारी कैसे होगा? जब माल नॉर्मल वे में चलेगा, नॉर्मल वे में गाड़ी चलेगा तो एक्सीडेंट कैसे होगा? अगर हम लोग ठीक से चलेंगे। बहुत से छोटे दुकानदारों को डर लगता है कि खतरा लगता है कि पुलिस परेशान करेगी, प्रशासन परेशान हम करेगा। भी बोल रहे हैं, हम ही लोग सुधर नहीं रहे। आप भी जैसे कि कितना बार रिपीटेडली बोल रहे हैं पान मसाला पान मैं मसाला क्या कह रहा हूँ, जो पान मसाला जो नोटिफिकेशन है उसमें भी पान मसाला लिखा हुआ है। आप क्लेरिफाई करेंगे कि कौन सा पान मसाला? हम पान मसाला ही उसमें लिखा हुआ तो पान मसाला बोल रहे हैं। आप अपना क्लेरिफाई कीजिए कि ये पान मसाला, इसलिए सारे पान मसाले नहीं है। नोटिफिकेशन खोल के देखिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि पान मसाला जिसमें कि निकोटीन है और वो है, हाँ, तो ये आप क्लेरिफाई करेंगे कि पान मसाले बैन हो सकते हैं, लेकिन जिनमें निकोटीन नहीं है, जिनमें टबेको नहीं है, जिसमें साफ लिखा हुआ है नो निकोटीन, वो बिक सकते हैं। ये आपका पक्ष है। जी, वो कंपनी भी मुझे जो पान मसाला बोलने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि पान मसाला जब बैन लिखा हुआ तो मुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है, वेरी नेक्स्ट लाइन में वो भी लिखा विच इंक्लूड्स, वो मैंने बोल दिया है। हाँ जी। लेकिन वही हम लोग आम चाल में भाषा में इतना बोल रहे हैं ना, उसलिए हाइप ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा है। अच्छा। दिक्कत हम लोग को हो रहा है, बिक्री मर जा रहा है, कोई डर के मारे ले नहीं रहा है, फिर बिक्री हम लोग को फिर दिक्कत हो जा रहा है हाइप क्रिएट होने से। तो आप ही बोल दीजिए अपने ग्राहकों से क्या बोलना चाहिए। हाँ, तो कोई पान मसाला बंद नहीं है, सादा पान मसाला कोई बंद नहीं है। आराम से आप लोग आइए, दुकानदारी कीजिए, आइए माल कीनिए, बस। और क्या बोलेंगे? मैं भी बेच रहा हूँ, आप भी बेचिए। हाँ, मैं भी बेच रहा हूँ, आप भी लोग बेचिए। एक और दुकानदार के पास में आ गए हैं और ये बता दूं, नया बाजार का जो पानपट्टी इलाका कहलाता है, पानपट्टी इलाका से ही हम यहाँ सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बहुतायत मात्रा में यहाँ पर होलसेल है गुटखा के, जर्दा के या पान मसाला के, सभी के। और वैसे क्या नाम आपका? मनोज साहनी। मनोज जी, गुटखा पर कहा जा रहा है कि बैन लग गया, आपको क्या कितना ज्ञान है, क्या कहा जा रहा है? पहली बात तो ये है, गुटखा बोल कर तो आज के समय में कुछ है ही नहीं है, खाली लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अरे गुटखा और पान मसाला में क्या अंतर है, ये बता दीजिए पहले तो। पान मसाला में अंतर है, पान मसाला हो गया जर्दे अलग और पान मसाले अलग, और गुटखा हो गया जर्दे और पान मसाला एक संग। जो पहले आया करता था, पहले आया करता, अभी शायद बंद है। अभी बंद है। तो आप अलग अलग बेच सकते हैं क्या? हाँ, अलग अलग बेच सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है? ऐसा कोई प्रतिबंध। उसके ऊपर लिखा है 0% निकोटीन 0% टबैको, जिसका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो नया नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है, ये आपके पास में आया है क्या? नोटिफिकेशन तो आई थी मेरे पास, मीडिया के माध्यम से आई थी। अच्छा, मीडिया के माध्यम से। और ऐसे सरकार की तरफ से कुछ नहीं है ना। अच्छा, क्या दिखा रहे थे? यहाँ पे लिखा हुआ है नो टबैको नो निकोटीन। तो जिसमें ये लिखा हुआ जिसमें निकोटीन है वो चीज़ बैंड है, लेकिन इसके अंदर नो निकोटीन और नो टबैको, ये चीज़ बैंड नहीं है। लेकिन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। क्या क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह क्या होता है, पुलिस को खाने की बस आदत है, जो शुरू से है वो अभी भी है। लोगों को भयभीत करना, उससे पैसा लेना, माल उठा कर ले जाना, लेकिन सही मुद्दे पे आती नहीं है। सख्ती बढ़ जाएगी। सख्ती बढ़ जाएगी। और आप लोग कहते हैं काला बाजारी भी हो जाएगी, नहीं मिल रहा है तो? काला बाजारी तो ऐसे बोल के कुछ नहीं है, ऐसे पुलिस धमकाएगी डराएगी तो काला बाजारी तो दुकानदार बेचेगी नहीं, जो मांगेंगे उससे ऊंचा दाम में ले जाएगी, फिर वो नॉर्मल है, कोई चीज़ बोल के नहीं है। यानी आप अपने अनुसार, कानून के अनुसार ही काम कर रहे हैं? हाँ, कानून के अनुसार। अगर सरकार ये दिखा देती है चीज़ बैंड है, नो टोबैको नो निकोटीन, तो मैं बेचने के लिए बाध्य हूँ, मैं नहीं बेचूंगा। नहीं बेचूंगा ना। तो दोस्तों, पान मसाला बैन की अफवाहों के बीच ये कुछ पक्ष हमने रखने की कोशिश की है आपकी तरफ, जो कि दुकानदारों ने रखे हैं। जो विक्रेता है उन्होंने इस बंद की अफवाहों के बीच ये स्पष्ट कर दिया है कि पान मसाला बंद की जो अफवाह फैलाई जा रही है वो निराधार है। इनके अनुसार वो ही पान मसाले बंद हैं जिनमें निकोटीन और तंबाकू है। और बात करें गुटखा की, तो गुटखा जो है वो 2012 से ही बंद है और अभी पूरी तरह से सिलीगुड़ी में कहीं पर भी गुटखा बिक्री नहीं हो रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि पान मसाला और जर्दा अलग अलग बिक्री हो सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। तो ये पक्ष रखा गया इनकी तरफ से। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन का अगला कदम क्या होता है, क्या वाकई प्रतिबंध लगाया गया है या फिर ये जो कह रहे हैं दुकानदार लोग जो कह रहे हैं वो बात सही है। तो देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। तब तक आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।